अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर आज हमारा 39 है, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स फिर क्लियर आप लोगों को करना चाहता हूँ, कुछ बात बताना चाहता हूँ कि जितना अभी तक हमने पढ़ा इससे पहले वो सारा ही आप लोग करें तैयार। ग्राफ के अंदर चूँकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए 39 से लेके मैं भी 45 तक एक ही लेक्चर बनाऊँ, स्पीड के साथ इसे कवर करवाऊँ और ये फाइनल टर्म तक का यानी सिलेबस आप लोगों का आज फिर ख़त्म हो जाएगा। तो बाकी बातचीत जो है इसी लेक्चर के एंड में करेंगे, अगर टाइम यानी ज़्यादा ना लगा इस लेक्चर के ऊपर, या देखते हैं अगर इसको बाय पार्ट्स करना पड़ा तो बाय पार्ट्स कर देंगे। सबसे पहले लेक्चर नंबर 39 के अंदर इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। ग्राफ क्यों बनाए जाते हैं? ग्राफ बेसिकली क्या है कि कंप्यूटर की फील्ड में यानी कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यानी एक किन किन फील्ड्स के अंदर कुछ फिजिक्स से रिलेटेड है, स्विचिंग थ्योरी एंड लॉजिकल डिज़ाइन, ठीक है, उसे हम ड्रॉ करते हैं गेट्स वगैरह को। कुछ लॉजिक गेट्स हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, एक्सक्लूसिव आर, जो आप लोगों ने पढ़े हैं फिजिक्स के अंदर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक किताब भी है, एमसीएस के फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आ जाती है ये। कुछ फॉर्मल लैंग्वेज हैं, कुछ कंप्यूटर के कुछ ग्राफिक्स हैं, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं और कंपाइलर राइटिंग है। कंपाइलर क्या होता है कि बेसिकली प्रोग्राम के कोड को कंपाइल करता है उसे रन करवाने के लिए। तो कंपाइलर गलतियां चेक करता है, फिर उसे एग्जीक्यूट करवाता है। तो यानी एक थर्ड पर्सन की तरह ये काम करता है। अब उसने यहाँ पे बेसिकली कुछ ग्राफ दिए हुए हैं। ग्राफ के कुछ वर्टिसेस हैं। वर्टिक्स क्या आते हैं? वर्टिक्स बेसिकली कोनों को कहते हैं, जो कॉर्नर होते हैं, और एजेस इनमें कॉर्नर होते हैं। वर्टिसेस जो है वो पॉइंट्स और नोड्स होते हैं। यहाँ पे ई एफ जी से उसने कहा है कि एजेस को डिनोट किया गया, और जो वी है यानी जो कोने के ऊपर है वर्टेक्स, वर्टिसेस हैं, ये वर्टेक्स नहीं है। वर्टिक्स वैसे वो होता है जो वी की शेप बनाए, जैसे एक ये लाइन और एक ये लाइन, ये वर्टेक्स कहलाते हैं। अब उसने क्या, वर्टिसेस है ये नुकात है हमारे पास, और एजेस इनके ऊपर ये पॉइंट्स हैं। एज बेसिकली कॉर्नर को भी कहते हैं, जितना मुझे याद है, या जो यहाँ पे उसने क्या कहा जी, देख लेते हैं। एज यहाँ पे उसने बताया हुआ है थोड़ा सा, एन एज कनेक्ट्स आइदर वन और टू वर्टिसेस इज कॉल्ड इट्स एंड पॉइंट्स। एज कनेक्ट वर्टिस, एज क्या है, उसने कहा कि एज कनेक्ट करता है दो या दो से ज़्यादा वर्टिसेस को, वन और टू वर्टिसेस को, एक या दो वर्टिसेस को एजेस कनेक्ट करता है उन्हें, वो V1 और V2 से उसने डिनोट किए हुए हैं। फिर लूप, एडजेसेंट, स्टार से रिलेटेड, और ये आप लोगों ने पैरेलल देख लेने। पैरेलल कहते हैं एक दूसरे के मतवाजी, यानी एक के बराबर दो, यानी दो जैसे रेलवे ट्रैक है, लाइनें जो होती हैं वो बराबर ही चलती हैं, कभी मिलती ही नहीं है, बराबर चलती रहती हैं, इन्हें पैरेलल कहते हैं। यहाँ पे उसने जनाब दिया हुआ डाटा आपके पास, एजेस और एंड पॉइंट मालूम करने थे। सिंपल ही है, ये इतना कम्प्लेक्स नहीं है, देखेंगे समझ आ जाएगी। इसमें वर्टिसेस क्या है, V1, V2, V3, V4 दिए हुए हैं, और एजेस क्या है जी, ये हैं, और इनके एंड पॉइंट्स क्या बनते हैं एजेस के हिसाब से, ये बनते हैं E1 के ऊपर V1 और V2 हैं, V1 और V2 इसके हैं, और V1 से लेके V3 तक उसने कहा E2 है, और फिर E3 से V3 के ऊपर है, क्योंकि ये यहाँ पे ही टर्न हो रहा है, वापस इसकी तरफ आ रहा है, ये लूप कह लें, ये इसका एंड पॉइंट का इसी के ऊपर बन रहा है। इसी तरह आगे पॉइंट्स हैं कुछ, ये आप लोगों ने देख लेने हैं खुद ही, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ये गुजार रहा हूँ जल्दी जल्दी से। फिर भी आप लोगों ने इस थ्योरी को तो कम से कम पढ़ना है कि एमसीक्यूज वगैरह आ गई, या आप लोगों को इसमें हो कुछ हेल्प वगैरह। तो ये कुछ नाम दिए हुए हैं, ये एक दिया हुआ है जी, द कंप्लीट ग्राफ के एफ एन इज n-1 रेगुलर, कुछ ये टू थ्री रेगुलर ग्राफ विद 6 वर्टिसेस, जिनके अंदर 6 वर्टिसेस हैं, वो दिया हुआ है। ये पेंटागन दिया हुआ है, आगे इनके पॉइंट्स और देख लेने के, ये क्या कुछ है। यहाँ पे लेक्चर नंबर 39 ख़त्म हो जाता है, लेकिन मैंने कहा है कि 39 to 45 एक ही लेक्चर बनाएंगे, इसलिए मैं लेक्चर यहाँ पे एंड नहीं कर रहा। कुछ पाथ और सर्किट्स हैं, ये दिए हुए सर्किट्स, क्योंकि ये भी, ये सारा ही इसी तरह है हमारे पास, ये इतना ख़ास नहीं है पढ़ने वाला, क्योंकि बेसिकली पेपर हमारा आना है शुरू वाले लेक्चर्स के अंदर से, यानी इससे पहले जितना पढ़ाया उसमें से आना है। इसमें से अगर आ भी गया ना, आप सर्किट ड्रा कर सकेंगे, ना आप इसके कुछ वर्टिसेस बना सकेंगे, ना कुछ। यहाँ पे ख़त्म हो जाता है 40, यानी अब ये कुछ पढ़ने वाला लेक्चर है।
मैट्रिक्स बेसिकली कहते किसी रियल नंबर को इंक्लोज कर देना बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर, यानी ये बड़ी ब्रैकेट है इसके अंदर क्लोज कर देना, इसे कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं। उर्दू में आप लोग पढ़ के हैं अगर 10वीं 9वीं क्लास के अंदर पहला यूनिट है ये। कॉलम कहते हैं इसे बेसिकली, इसमें कुछ कितारें होती हैं और कुछ कॉलम होते हैं, इनको आइथरोज कहते हैं और इनको उन्होंने जेत कॉलम कहा हुआ है। तो इसे ए इंटू ए आई क्रॉस जी और एम क्रॉस एन इनका ऑर्डर लिखा हुआ है। ए आपके पास ये है। ए वन वन से मुराद क्या होता है कि पहली रो और पहले कॉलम की पहली एंट्री यानी 4, ठीक है। फिर ये आपके पास ये -3 1 9 और 7 5 -1 ये रह जाता है। ए वन टू से क्या मुराद है, पहली रो का दूसरा कॉलम यानी -2 ये दिया हुआ है आपके पास। और इसी तरह A13 A14 फिर A21 A22 A23 A24 है। फिर ये आपके पास स्केयर मैट्रिक्स कौन सा होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका आर्डर उसकी यानी कितारें उसके कॉलमों के बराबर हो, उसे कहते हैं स्केयर मैट्रिक्स, ठीक है। विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, फॉर एग्जांपल 1 by 1 2 by 2 3 by 3 4 by 4 5 by 5, यानी जिनमें 4 ही कितारें हो 4 ही कॉलम हो, 5 कितारें हो तो 5 ही कॉलम हो, ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं स्केयर मैट्रिक्स। ये जो बेसिकली ये डायगोनल एंट्री होती है जो तिरछी सेंटर से उन्होंने ये लाइन लगाई हुई है, इसे डायगोनल भी कहते हैं। ट्रांसपोज क्या होता है, किसी कॉलम को रोज को कितारों में या कितारों को कॉलमों में बदलने को, यानी रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में। अगर आप पहले नंबर और आखिरी नंबर को फिक्स करके रखें, बाकी लाइन को मूव करवाएं, ये 0 ऊपर चला जाएगा, 7 5 और फिर -1 ये जो दिया हुआ है। इसी तरह फिर ये 9 नीचे की आ जाएगा और बाकी सारी लाइन ऊपर। फिर 4 अगर आपने फिक्स करके रखा हुआ तो ये बाकी लाइन में आ जाएंगे, तो ये आपके पास एक का ट्रांसपोज बनता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं अगर आप ए का ट्रांसपोज लें और वो ए के ही बराबर आ जाए तो फिर वो उसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर वो ए का ट्रांसपोज ले और -a के बराबर आए, यानी उसमें से माइनस का अमल ले और तब वो पहली चीज़ बने, तो उसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए का ट्रांसपोज लिया, उसने कहा जी चूंकि ये वही सेम आपके पास रिटर्न हो गया ट्रांसपोज लेने के बाद भी, तो वो क्या है कि आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। सबसे पहले आपने इनका ऑर्डर देखना है। ऑर्डर कैसे देखना है, ऑर्डर देखने के बाद ऑर्डर आपने पेज के ऊपर लिख लेना है। तो उसके बाद आपने देखना है कि उनकी क्या कॉलमों की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की कितारों की तादाद अगर बराबर बन रही है तो आप उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप उन्हें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। लेट्स से आपके पास एक पहला मैट्रिक्स बनता है, उसका ऑर्डर बनता है 1 by 2, उसमें एक कितार है 2 कॉलम है। और दूसरा मैट्रिक्स अगर आपके पास बनता है ना 2 by 1 या 2 by 2 या 2 by 3, यानी 2 जरूर बन रहा है पहला, तो पहले का 1 by 2 था और दूसरे का 2 by 1 हो गया लेट से, तो क्या है कि इन दोनों में दो जो है वो 2 के बराबर है दूसरे 2 के, इसलिए वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और आंसर क्या आता है, इनकी एक्सट्रीम वैल्यूज यानी 1 और 1, यानी जो मल्टीप्लाई करने से इनका ऑर्डर आएगा या जो मैट्रिक्स बनेगा वो 1 by 1 होगा। एक और मिसाल देता हूँ फिर आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए समझना, कि एक ऑर्डर है आपके पास ए के लिए 2 by 3 और दूसरे का ऑर्डर है 3 by 2। 3 चूंकि 3 के बराबर है इसलिए उसका जो ऑर्डर आएगा वो 2 by 2, यानी आप इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि साइज ऑफ ए क्या आपके पास 2 by 3 और दूसरे का है 2 by 3। ये वाली किताब जो है वो कॉलम है इसकी कितारों के बराबर है, इसलिए जो नया ऑर्डर आएगा वो 2 by 3 होगा। अब इसका डायरेक्ट जवाब देखते हैं। इसमें क्या है कि 2 कितारें और 3 कॉलम है, जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। ए को ए के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करना और ए के ट्रांसपोज को ए के साथ, सिर्फ आपको ए दिया हुआ है। ए आपने क्या करना है, ए आपके पास ये है, ठीक है। ए में आपके पास क्या आ जाता है कि ए आपके पास ये आपने ए का ट्रांसपोज लेना है, कितारों को कॉलमों में या कॉलमों को कितारों में बदलते हैं, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास ये आएगा। फिर ए के ट्रांसपोज को आपने पहले रखना है, फिर ए को मल्टीप्लाई करना है, फिर आपके पास वही आंसर आएगा। आगे फिर एडजेंशन, एडजेंसी में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ आप क्या करते हैं कि उस नॉन नेगेटिव इंटीजर दिए हुए हैं उनके एजेस को कनेक्ट करना। बेसिकली कोई खास डेफिनेशन नहीं दी हुई, इसे ऐसे डिनोट करते हैं। 1 हो तो फिर उसके लिए कोई ना कोई एज होगा, 0 हो तो फिर अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। उसने कहा एक ग्राफ आपको दिया हुआ है, ये उसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसने कहा इसका ग्राफ बनाए, ये उसका ग्राफ बनाया हुआ है जी, कि V1 के लिए, V2 के लिए और V3 के लिए, फिर यहाँ V1 और V2 V3 के लिए उन्होंने वैल्यूज दी हुई हैं और रखी हुई हैं वैल्यूज। इसी तरह फिर आगे हैं, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है हमारा फिर लेक्चर नंबर 41। लेकिन आगे चलते हैं जी आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफिक्स के बारे में।
ये ऊपर वाला ग्राफ नीचे वाले ग्राफ के बराबर है। ये फिर एजेस और उसके फिर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे भी कुछ एजेस और पॉइंट्स दिए हुए हैं। फिर ये ग्राफ और ग्राफ की डिग्री इसमें से आप लोग पढ़ के जाइएगा अगर इसमें है। आगे फिर ग्राफ ही है। ग्राफ बेसिकली इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं पढ़ाना ही नहीं चाहता ये कि ये है क्या चीज़, किस तरह होंगे या किस तरह पॉइंट्स निकलेंगे। यहाँ पे ख़त्म हो जाता है 43 भी, 42, 43 भी ख़त्म हो जाता है। फिर यहाँ पे ये है आखिरी, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मेरा नहीं दिल किया इन्हें पढ़ाने का। ये आप लोगों ने डेफिनेशन देख लेनी है इन्फिनिट फेसिस और फेसिस की। उसके बाद आइलर फार्मूला आ गया जी। आइलर फार्मूला आपने देखना है कि एफ इज इक्वल टू ई माइनस वी प्लस 2 है। और आइलर फार्मूले वाले आप लोगों ने सवाल करके जाने हैं। इसमें से ये आइलर फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए आपको वैल्यूज़ दे तो आपने इनपुट करके निकालनी है वैल्यूज़। ये आप लोगों ने देख के जाना है इसमें से। और बाकी फिर यहाँ पे एक और लेक्चर ख़त्म हो गया और ये आखिरी लेक्चर है फिर। बाकी इनमें जो डेफिनेशंस आएंगी वो आप लोगों ने करनी है। और ये बाइनरी ट्री आ गया। बाइनरी ट्री पढ़ लेंगे थोड़ा सा अगर नीचे। हाँ, ये जो कि अगली क्लासों में आ जाना है, इसलिए थोड़ा सा ये देख लेंगे। उसने कहा जी ड्रा एक बाइनरी ट्री बनाए। बाइनरी ट्री में हर एक एक रूट होती है, बाकी उसके नोड्स होते हैं। तो 2 की ताकत 3 8, उसने कहा इसके 8 बनेंगे जी हमारे पास टर्मिनल वर्टिसेस। तो बाकी उसने फिर वैल्यूज इनकी निकाली में ए सी की तरफ जा सकता है, सी से फिर आगे ये बेसिकली ना लेफ्ट की जानिब मूव करता है। जैसे कि ये अगर वो आपको वैल्यूज दे देना कि नीचे अगर एग्जांपल आएगी तो मैं वो करवाता हूँ आपको। ये अगर आप देखें बाइनरी ट्री बनाएं ए माइनस इंटू सी प्लस डी के लिए, ए इसकी तरफ मूव करेगा, फिर आगे क्या होगा कि फिर आगे ये इसकी तरफ मूव करेगा। लेकिन मैंने पहले बताया कि लेफ्ट से वैल्यूज लेनी है आपने, लेफ्ट की तरफ जाएंगी तो फिर सी से प्लस फिर डी की तरफ। तो ये आपके पास बनता है यानी लेफ्ट की जानिब भी। एक एग्जांपल और करते हैं फिर और समझ आ जाएगी। ए माइनस इंटू बी माइनस, यानी ए डिवाइड क्या है हमेशा काफी से डिवाइड होगा। बेसिकली ऊपर हम माइनस पढ़ के हैं इसलिए माइनस कह रहा हूँ। ए डिवाइडेड बाय क्या लें चले तकसीम के लिए अगर ये हो, ठीक है, ये वैसे डिवाइड के लिए भी इस्तेमाल होता है। ए डिवाइडेड बाय इंटू बी माइनस सी मल्टीप्लाई बाय डी है। ए बी सी डी की वैल्यूज यहाँ लगाई। ये बेसिकली इसकी रूट है। ए यहाँ की तरफ मूव करेगा, ए डिवाइडेड वाला तो हो गया, फिर क्या है बी माइनस, फिर ये सी की तरफ आगे की तरफ आएगा, फिर सी के साथ डॉट डी है, फिर ये आ जाएगा और ये इसके साथ लिखेंगे। तो इस तरह ये बनता है। यहाँ पे आ गया हमारे पास स्पैनिंग ट्रीज। स्पैनिंग ट्रीज भी आप लोगों ने देख लेने हैं। रूट्स वो इम्पोर्टेंट था थोड़ा, चूंकि अगली क्लासेस में आ जाता है, ये अगली क्लासेस में नहीं आएंगे। तो आज यहाँ ख़त्म होता है हमारा लेक्चर नंबर 45। यानी आज अब हमारे जो है 45 के 45 लेक्चर, यानी 23 से लेके 45 जितने पढ़ने वाले थे वो हमने सारे पढ़े, एक एक करके पढ़े। और 39 से लेके 45 तक एक लेक्चर यानी जो पढ़ा है अभी हमने वो आज कंप्लीट हो गया। अब क्या है कि थोड़ी सी गपशप मैंने कहा था पहले करेंगे थोड़ी सी। तो अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि हमारे लिए सर ये लेक्चर रिकॉर्ड करें। अगर आपको ये सब्जेक्ट आता है या आपने ये पढ़ा हुआ है तो मैं आप लोगों के लिए वो लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा। अब आप लोगों ने क्या करना है कि जो मैंने ये वीडियो लेक्चर बनाए इन्हें बार बार देखें, इसमें जो गलतियाँ नज़र आती हैं वो आप मुझे बताएं ताकि मैं न्यू अपडेट लेक्चर दोबारा आप लोगों को डिलीवर कर दूँ या अपडेट कर दूँ या कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स कर दूँ, ताकि आने वाले जो भी व्यूवर्स होंगे वो इन गलतियों को ना दोहराएं। तो आप लोगों ने एक तो ये काम करना है। दूसरा क्या है कि मैं आप लोगों को अब दुआओं में याद रखूंगा, आप लोगों ने मुझे याद रखना है। तीसरा क्या है जी कि अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि कौन से लेक्चर, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है। और आप लोगों को अगर मेरी समझ आई है या समझ आती है तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि लेक्चर अच्छे थे, नहीं अच्छे थे, क्या खामियां थी या क्या चीज़ आप लोगों को पसंद आई है, वो आप लोगों ने मुझे बताना है। क्योंकि ये ऑनलाइन है, मोस्टली लोग क्या करते हैं जी, मोस्टली तो खैर कोई नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं कि जान के कह देते हैं जी ये नहीं सही, फेक है वीडियो। जैसे कि मेरी
एक ट्रू कलर की ऐप थी, यानी एप्लीकेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी आज से कोई 4-5 माह पहले, तकरीबन 6 माह पहले लगा लें। तो उसके ऊपर जनाब एक बंदे ने रिसेंटली कहा जी ये फेक है। फिर मैंने उसे बताया, कहता जी ये असली नहीं है। मैंने कहा भाई मैंने अपने कॉन्टैक्ट की सिर्फ आइडेंटिटी छुपाई है, इसलिए वीडियो पीसी के ऊपर बनाई है। तो फिर चलें, उस कमेंट में मैंने उसे बता दिया। कम से कम आप लोग ट्राई करें, ट्राई करने के बाद आप लोग कमेंट करें। अगला बंदा मेहनत करता है, बनाता है, अपलोड करता है, तो वो पागल तो नहीं है कि जो बगैर कुछ किए इसी तरह अपलोड कर दे। अब जैसे कि आप लोगों को कुछ लोगों को पता है कि मेरी जो एक है एकेडमी है बाकायदा, जहाँ पे मैं यानी पढ़ाता हूँ, तो उसी के नाम से एक मेरा चैनल भी है, यानी क्रिस्टल एकेडमी के नाम से एक मेरा चैनल भी है। अब जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि जी अब आप लोगों ने बताने कि कौन सा लेक्चर मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूं। मैथ 202 जो आज एंड हो गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, तो फर्स्ट मिड टर्म के कुछ रह रहे हैं लेक्चर, वो बाद में अपडेट कर दूंगा। अभी बड़ा टाइम है, अगले जो मिड टर्म आनी है उसके लिए मैं कर दूंगा, क्योंकि आप लोगों का तो मिड आना नहीं है। तो पहले मैंने अपनी क्लास के लिए 9th और 10th के लेक्चर अपलोड करने हैं, उसके बाद फिर मैंने वो जो सब्जेक्ट आप कहेंगे उसके लेक्चर बना के अपलोड करूँगा। तो अब आप लोग बता दें मुझे, जो भी बंदा ये सुनेगा मैसेज, जिस तक भी यानी ये पहुंचेगा, कि क्या मैं इसी चैनल के ऊपर अपने वो लेक्चर अपलोड कर लूँ अगर आप लोग को परेशानी नहीं बनती या परेशान नहीं होते, या मैं अलग एक जो मेरा एक और चैनल है जो कि क्रिस्टल एकेडमी के नाम से, कि उसी के ऊपर ही मैं अपलोड कर लूँ फिर। क्योंकि अब इसी तरह मैंने 5 से 10 मिनट में उन्हें भी लेक्चर रिवाइज करवाने हैं, एक्सरसाइजेज कुछ रिवाइज करवानी है जो मैंने पढ़ाए हैं। और FB के ऊपर मेरा जो लिंक है वो आप लोग देख लें, अगर आप लोगों में से किसी ने रब्ता करना हो या करना चाहता हो। तो ये जनाब मेरा नाम है एहतशाम, निकनेम आगे लिखा हुआ है शामी, और ये उसका एड्रेस है। आप लोग में से जो भी बंदा चाहता हो कि जी रब्ता करना चाहता हो या आप मैसेज करना चाहता हो, वो इसके ऊपर बेशक आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो बाकी फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स में, जो आप लोग कहेंगे जिसके ऊपर नए लेक्चर रिकॉर्ड किए जाएंगे। ये सिलसिला तो चलता रहेगा, जो कमेंट करेंगे मैं उनको रिप्लाई करता रहूँगा इंशाल्लाह, जहाँ तक हो सकी मैं उनकी हेल्प करूँगा। तो एक और चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था कि VU की एक लाइब्रेरी होती है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एक लाइब्रेरी है। आप कोई भी कोर्स के बारे में आप चीज़ें डाउनलोड करना चाहते हो, आप यहाँ से उसे डाउनलोड करें। तो सिर्फ कोर्स का आपने नाम लिखना होता है, उसका कोड यानी लिखना होता है, और उसके सारा डेटा आपके पास आ जाता है एक ही पेज के ऊपर। सिंगल क्लिक के ऊपर ये डाउनलोड हो जाता है। कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखें और ओके करते जाएं, मल्टीपल टैब्स खुलती जाती हैं, ये पेज भी नहीं रीलोड होता और सारा डाटा डाउनलोड हो जाता है। तो बाकी फिर वही बात कि आप लोगों ने मुझे दुआओं में याद रखना है, मैंने आप लोगों को दुआओं में याद रखना है इंशाल्लाह। तो इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन है, यूट्यूब का क्या भरोसा, या सांस निकल जाए क्या भरोसा है। लेकिन आप लोगों ने मुझे दुआओं में याद रखना है, मैंने आप लोगों को रखना है। तो बाकी फिर भी अगर मुझसे कोई गलती होगी हो तो उसके लिए मैं एक्सक्यूज़ करता हूँ। और जितने भी ये सुनने वाले हैं या जो बाद में आके ये मैसेज सुनेंगे, उन सबको मैं एडवांस में एनुअल टर्म के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। तो उम्मीद है आप लोग भी मुझे दुआ में याद रखेंगे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्सेज में। फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।